हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने विंग को झूठ बोला कि वांग जी ने उन्हें ऊंची आवाज़ में उनसे बात किया है। तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो जाकर वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वांग जी के हाथों में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग ने वांग जी से बहुत ही रूड बिहेव किया। उसने कहा कि तुमने मेरी मॉम को ये सब क्यों बोला है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी मैडम यू की तरफ जब देखता है तो मैडम यू स्माइल कर रही थी। अब आगे विंग वांग जी के हाथों को पकड़ के टाइटली पकड़ के किचन से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वह अपनी मॉम के सामने खड़ा हुआ। उसने वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग के आगे वांग जी कुछ भी नहीं था। विंग वांग जी के हाथों को ज़ोर से कि खींचता है और उसे धक्का देता है और वो जाकर मैडम यू की पैरों के पास गिर जाता है। अब वांग जी मैडम यू की पैरों के पास गिरा हुआ था। विंग उसे बोलता है कि माफ़ी मांगो। यह सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है कि माफ़ी मांगो। यह सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि माफ़ी। विंग अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है कि मेरा मतलब है मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। वांग जी बोलता है कि लेकिन क्यों, मैंने कुछ भी नहीं किया है। विंग बोलता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऊंची आवाज़ में बात किया है, सो माफ़ी मांगो। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, उसने गलती किया, उसने प्लेट को तोड़ दिया था, बट उसने एक बार भी मैडम यू के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया था। फिर विंग क्यों वांग जी को बोल रहा है कि मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वो मैडम यू की तरफ देखती है जो कि मगरमच्छ की आंसू बहा रहा था, कि एक्टिंग कर रहा था रोने की। उसे देखकर लग रहा था। मैडम यू बोलता है कि छोड़ो ना बेटा, अब देखो ये मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगेगी, ये तुम्हारी बात भी नहीं मानेगी। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा, मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। वांग जी बोलता है कि लेकिन मैं क्यों मांगूँ, मैंने कुछ गलती ही नहीं किया, मैंने इनके साथ बात ही नहीं किया ऐसे। मैडम यू बोलते हैं कि देखो झूठ बोल रही है, अभी से इतना झूठ बोल रही है, लगता है ये तुमसे तुमसे मुझे दूर करना चाहता है। यह सुनने के बाद विंग से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मॉम की बात चलती है। और हाँ, एक बात, मेरी मॉम के साथ ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत भी मत करना। माफ़ी मांगो अभी की अभी। वांग जी कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन उसे समझ में आ गया था अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा विंग उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। वांग जी बोलता है कि आई एम सॉरी मॉम। मैडम यू बोलता है कि अब सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं समझ गई हूँ। विंग से बोलता है कि सुनो, मेरी मॉम के साथ आइंदा से कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो विंग की तरफ दिखता है। विंग बोलता है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर कब्ज़ा जमा लोगे। मेरे लिए सबसे फर्स्ट मेरी मॉम है, सो इसे याद रखना। और हाँ, शादी हो गई है इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे उठने के लिए बोलोगे मैं उठूँगा और बैठने के लिए बोलोगे मैं बैठूँगा। और हाँ, इस घर में सिर्फ मेरी मॉम की बात चलती थी, चलती है और हमेशा चलती रहेगी, उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोल सकते। वांग जी बस रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उसने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन उसे हज़ारों बातें सुनने को मिल रही है। वो बस चुप था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा भी तो उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर विंग बोलता है कि मॉम मुझे भूख लगी है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए सूप बना दोगे। और यह बोलने के बाद विंग अपनी बैग को उठाता है। उठाने के बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगा। मैडम यू अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलते हैं कि हाँ बेटा, ज़रूर, मेरे बेटे को भूख लगी है, मैं सूप बनाने जा रही हूँ। और यह बोलने के बाद वो किचन की तरफ जाने लगी। आज शाम को उन दोनों की रिसेप्शन था। उन दोनों की कल ही शादी हुई है, तो आज रिसेप्शन है शाम को। वांग जी अपना ड्रेसअप करने के लिए रूम में आता है। वो देखता है कि विंग अपने ड्रेस में ही है, वो फुल रेडी हो चुका है। विंग बस अपने वॉच को पहन रहा था। विंग उसे बोलता है कि तुम अब आई, गेस्ट आने वाले हैं और रेडी कब हो गए। ये सुनने के बाद वांग जी हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो मैं रेडी रेडी होने वाला हूँ, क्योंकि बहुत
काम है ना, मैं काम कर रहा था। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कितना काम करते हो, सारे काम तो मेरी मॉम करती है, और हमारे घर में इतना सर्वेंट है, वो क्या कर रहे थे, क्या वो काम नहीं करते हैं? वांग जी चुप था क्योंकि वो विंग से बहस नहीं कर सकता है। वांग जी चुपचाप अपनी अलमारी को खोलता है, बाहर से अपना ड्रेस निकालता है और निकालने के बाद बाथरूम में चला गया चेंज करने के लिए। विंग उसे देखकर अपने रुमाल को उठाता है और उठाने के बाद बोलता है कि जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना। विंग रूम से बाहर चला गया। आज वांग जी और विंग का रिसेप्शन था, इसीलिए विंग के पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट किया गया था क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। विंग के बहुत बहुत अमीर अमीर फ्रेंड्स आने वाले हैं, बहुत सारा लोग आने वाले हैं, यहाँ तक कि लान फैमिली भी आएगी क्योंकि लान वांगजी और विंग की जो रिसेप्शन है तो लान फैमिली को तो आना ही पड़ेगा। गेस्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था, थोड़े बहुत गेस्ट आ चुके थे। विंग नीचे था, सबसे बात कर रहा था और बहुत सारे वेटर्स भी थे। गार्डन में सब कुछ था, अरेंज किया गया था, टेबल वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ। विंग बाहर था गार्डन में, वहाँ पर लाइट्स वगैरह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था नज़ारा, बिल्कुल परफेक्ट था। और थोड़े थोड़े करके गेस्ट भी आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकता है और उसके पीछे ढेर सारी गाड़ी आकर रुकता है और वहाँ से लैन सिचैन उतरता है। जियांग चैंग गार्डन में टेबल में बैठा हुआ था। वो जब जियांग चैंग जब देखता है ना कि लैन सिचैन गाड़ी से उतर रहा है, उसे देखकर उसकी होठों पर एक क्यूट सी स्माइल आ गया था। जियांग चैंग एक ओमेगा है और सिचैन एक अल्फ़ा है। फिर धीरे धीरे पूरी लैन फैमिली ही उतरता है। लैन फैमिली भी किसी से कम नहीं है। जियांग फेंगम्योन और लैन चरन दोनों ही बिजनेस पार्टनर हैं और विंग और लैन सिचैन भी। फिर लैन सिचैन और विंग एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। लैन सिचैन और विंग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। इधर उन दोनों को बात करते हुए हमारा जियांग चैंग देख रहा था। लैन चरन भी जियांग फेंगम्यान और मैडम यू को जय कर हेलो बोलता है। वो लोग बात कर ही रहे थे सब लोग मिलकर। तभी लैन चरन अचानक ही बोलता है कि हमारा वांग जी कहाँ है, वांग जी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो अभी तक नहीं आया है? मैडम यू बोलता है कि आपको पता है ना कि ये एक वेडिंग सेरेमनी है, इन दोनों का आज रिसेप्शन है और वांग जी एक ओमेगा है। आपको तो पता ही है ना कि ओमेगा को रेडी होने में कितना टाइम लगता है। वो आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग ड्रिंक्स लीजिए। और फिर वो वेटर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो ड्रिंक्स सर्व करते हैं। फिर वो लोग ड्रिंक्स ले ही रहे थे, तभी वहाँ पर वांग जी को बुलाया जाता है। वांग जी धीरे धीरे घर से बाहर आ रहा था। फिर विंग जब वांग जी की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है। वांग जी का ड्रेस वांग जी पर परफेक्ट लग रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग उसे देखकर 1 मिनट के लिए भूल गया कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। मैडम यू विंग को रोकते हुए बोलता है कि विंग बेटा, और तभी विंग को होश आता है। विंग बोलता है कि यस मॉम। फिर मैडम यू बोलता है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, तो तुम वांग जी के साथ रूड बिहेव मत करना, बहुत स्वीटली बात करना, ठीक है? नहीं तो सबको लगेगा कि तुम अपने ओमेगा से प्यार नहीं करते हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मॉम, यस, मैं उससे अच्छे से बात करूँगा। और फिर ये बोलने के बाद मैडम यू बोलता है कि जाओ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। विंग बोलता है कि थैंक यू मॉम। और फिर वो अपनी मॉम की तरफ एक क्यूट से स्माइल देता है। फिर वांग जी को देखता है, फिर वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी अपनी ड्रेस को संभाल कर बाहर आ रहा था। फिर विंग उसके पास जाता है और अपना हाथ देता है। वांग जी हैरान था। विंग उसका हाथ वांग जी को दे रहा है पकड़ने के लिए। वांग जी हैरान तो था, लेकिन वो फिर भी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग उसकी तरफ एक प्यारे से स्माइल देता है। वांग जी स्माइल देखकर उसकी होठों पर भी एक लाइट सी स्माइल आ जाती है। पहली बार विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा है। इससे बड़ी खुशी लान वांग जी के लिए कुछ भी नहीं था। विंग उसे बोलता है कि चलो। और फिर वांग जी उसे बोलता है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग बोलता है कि थैंक यू। बट विंग ने वांग जी की तारीफ़ नहीं किया। वांग जी को लगा कि अगर वो अपने हस्बैंड को बोलेगा कि तुम हैंडसम लग रहे हो तो शायद उसका हस्बैंड उसे भी हैंडसम बोलेगा, मतलब कि खूबसूरत लग रहा है बोलेगा। लेकिन उसने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि वांग जी को कुछ भी नहीं बोला। इसीलिए वांग जी थोड़ा अपसेट हो जाता है। बट
उसे लगा कि शायद विंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए वो नहीं बोला, बाद में ज़रूर बोलेगा, इसीलिए वो चुप रहता है। फिर धीरे धीरे विंग उसे लेकर गार्डन की तरफ जाता है और फिर बोलता है कि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्लीज़ अटेंशन प्लीज़। ये सुनने के बाद सारे के सारे जो गेस्ट थे सब लोग विंग और वांग जी की तरफ देखता है। विंग और वांग जी दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। सब लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना। सच में अरेंज मैरिज में भी इतना खूबसूरत जोड़ी बनता है। सब लोग उन्हें देखकर स्माइल कर रहे थे। विंग बोलता है कि हेलो, ये मेरी वाइफ, इसका नाम लान वांग जी है। ये सुनने के बाद सब लोग हैंड क्लैप करते हैं और फिर सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगे हैं। विंग वांग जी को बोलते हैं कि कुछ बोलो। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग उसे इशारा करते हुए बोलते हैं कि कुछ बोलो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये सुनने के बाद सब लोग वांग जी को गुड इवनिंग ही बोलता है। फिर गुड इवनिंग बोलने के बाद वांग जी बोलता है कि मेरा नाम लान वांग जी है और मैं इस फैमिली का न्यू मेंबर हूँ। मैं विंग की वाइफ हूँ, उसकी ओमेगा वाइफ। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करता है और सब लोग फिर से हैंड क्लैप करते हैं, चीयर करते हैं उन लोगों को। फिर इधर सब लोग विंग के और वांग जी के सामने आता है और बोलता है कि सर प्लीज़ एक फ़ोटो, सर प्लीज़ प्लीज़। विंग बोलता है कि सर ज़रूर लीजिए ना फ़ोटो। और फिर वो वांग जी की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। मतलब कि ये जो टच था विंग का, मतलब कि अचानक ही वो वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो विंग के बहुत क्लोज चला गया था। विंग की बॉडी और उसकी बॉडी टच हो रही थी। वांग जी का कमर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसका हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसको विंग ने टच किया है कमर को, तो उससे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। बट वांग जी कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। वो विंग की तरफ देखता है। विंग उन लोगों की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी समझ गया था कि फ़ोटो खींचने के लिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। फिर वांग जी भी उन लोगों की तरफ देखकर, कैमरे की तरफ देखकर स्माइल करता है। वो लोग फ़ोटो खींचने लगता है। इधर हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंस चैन चुपचाप एक चेयर में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जियांग चैंग आता है। जियांग चैंग आकर ना पीछे से जियांग चैंग आकर सिचैन की दोनों आँखों को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ना सिचैन थोड़ा बहुत मतलब कि अजीब फील कर रहा था। फिर वो अपने ग्लास को नीचे रखता है और नीचे रखने के बाद वो अपने मतलब कि जियांग चैंग के हाथों के ऊपर हाथ देते हुए बोलता है कि चिंग तुम। तभी जियांग चैंग बोलता है कि तुम मुझे पहचान कैसे पाते हो, तुम हमेशा मुझे पकड़ लेते हो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग को लैन से चैन खींचते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे तंग करने आए हो। और फिर वो उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। जियांग चैंग बोलता है कि क्या कर रही हो, मॉम डैड है। चैन बोलता है कि तुमने तो शुरुआत किया, तुम मेरे पास आए, मैं थोड़ी ना तुम्हारे पास गया था, देखने दो मॉम डैड को, वैसे भी हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि छोड़ो ना तुम। तभी चैन बोलता है कि नहीं तो मैं मेरे ओमेगा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चैंग बोलता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है। और फिर चैंग उसके हाथों को पकड़ के उससे रूम के अंदर ले जाता है, मतलब कि घर के अंदर ले जाता है। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। जियांग चैंग सिचैन की बेल को टच करते हुए बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो। ये सुनने के बाद सिचैन बोलता है कि क्या बात है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि तुम कब के आ चुके हो, लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल भी एक बार भी बात नहीं किया और मुझे हेलो भी नहीं कहा। ये सुनने के बाद सिचैन उसकी फेस को पकड़ता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझसे नाराज़ हो इस वजह से कि मैं तुम्हें आकर हेलो नहीं बोला, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, तुम कहाँ थे, चुप कर। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि मुझे नहीं देखा और दूसरे लड़की को देखा होगा ना। ये सुनने के बाद चैन बोलता है कि देखा था ना, मैंने ना तुम्हें नहीं देखा, एक पागल को देखा जो कि एक चेयर के पास बैठा हुआ था और मुझे ना वो घूर रहा था बार बार, पता नहीं वो कौन है। ये सुनने के बाद चैंग बोलता है कि वो अच्छा तो तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है। चैन बोलता है कि नहीं पता नहीं कौन है, मुझे देख रहा था, मेरी नज़र लग गई होगी। ये सुनने के बाद चैंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। चैंग को उसे धक्का देता है, बोलता है कि ठीक है तो जाओ यहाँ से, और फिर वो वहाँ से ना जाने लगता है। तभी ना सिचन उसके हाथों को पकड़ता है और पकड़ के ना अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि जाने मन कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि जाने मन, लेकिन मैं तो पागल हूँ ना। ये सुनने के बाद सिचैन उसे हग करते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मेरी ओमेगा पागल है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि बताओ किसने कहा।
सिचैन अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ बताओ, एक बार उसका नाम बता दो, उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। जियांग चैंग बोलता है कि उसका नाम है लैन सिचैन। ये सुनने के बाद लैन सिचैन बोलता है कि मैं, ओ अच्छा, इसका मतलब तब तुम मुझे घूर रहे थे ऐसे। जियांग चैंग उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा। सिचैन बोलता है कि तभी तो मैं बोलूँ कि एक ओमेगा मुझे ऐसे कैसे घूर सकता है, वो भी मेरे ओमेगा के सामने, है ना। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी ओमेगा की अल्फ़ा की तरफ इस नज़र से देखे, है ना। जियांग चैंग गुस्से से देख रहा था उसे। सिचैन बोलता है कि अब गुस्सा भी मत करो ना, सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वो जियांग चैंग की फेस को पकड़ता है। जियांग चैंग अपने फेस को पाउट बनाते हुए बोलता है कि मजाक, तुम तो मेरे साथ हमेशा मजाक ही करती हो ना। सिचैन बोलता है कि आई एम सॉरी आचिंग, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि ठीक है, माफ़ किया। और फिर वो उसे हग करता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर ऐसे हग करते हुए रहते हैं। जियांग चैंग बोलता है कि एक बात बताओ सिचैन, तुम कब फैमिली में बात करने वाले हो हमारी शादी को लेकर। ये सुनने के बाद सिचैन बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तुम्हारे पापा के साथ, और फिर मैं वापस आऊँगा और वापस आके ही मैं मेरी मॉम डैड से बात करूँगा, और बात करने के बाद रिश्ता लेकर सीधा तुम्हारे घर, ठीक है खुश। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि तुम अब्रॉड क्यों जा रहे हो। सिचैन बोलता है कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, बस कुछ दिन के लिए, बस 1 हफ्ता या फिर 5 दिन, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। जियांग चैंग बोलता है कि 5 दिन। ये सुनने के बाद सिचैन बोलता है कि 5 दिन। फिर जियांग चैंग बोलता है कि तो फिर हम 5 दिन नहीं मिल पाएंगे। ये सुनने के बाद सिचैन बोलता है कि हाँ बेबी, हम 5 दिन नहीं मिल पाएंगे। जियांग चैंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर सिचैन बोलते कि इतने उदास मत हो, बस 5 दिन है, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा और फिर तुम मेरे साथ ही रहोगे। जियांग चैंग एक स्माइल करता है। सिचैन बोलता है कि चलो अब मुझे 50 किस दो। ये सुनने के बाद जियांग चैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि 50 किस। फिर सिचैन बोलता है कि हाँ 5 दिन, मतलब हर दिन का 10 किस, मतलब 50 हुआ ना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि देखो मेरी मॉम डैड है, मैं जा रहा हूँ। तभी ना सिचैन पकड़ लेता है उसे पीछे से और फिर उसे बोलता है कि पहले किस करो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो। फिर वो चैंग को अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है कि मैं 50 किस लेकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि 5 दिन तक दूर रहूँगा मैं तुमसे। और फिर वो जियांग चैंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। फिर वो दोनों 50 किस करते हैं और जब वो बाहर आते हैं ना, तब थोड़ा टाइम बीत गए थे, क्योंकि उनका एक किस 15 मिनट का था, इसीलिए। फिर वो लोग जब बाहर आते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो देखता है कि जितने सारे लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हैं। मैडम मैडम यू और जंग फेंगमियन भी बहुत ज़्यादा ड्रंक हैं, और यहाँ तक कि लैंचरन भी, मतलब कि इतना ड्रंक है वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे अच्छे से ठीक से। इधर विंग और वांग जी भी, मतलब कि वो दोनों भी ड्रंक है। देन सिचैन और जियांग चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ये लोग इतना ड्रिंक कब कर लिया। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि अब तो गया, मैं गया अब। ये सुनने के बाद सिचैन बोलता है कि क्यों, देखो ना मॉम डैड कितना ड्रंक है, और विंग और वांग जी भी, इन चारों को मुझे ही संभालना पड़ेगा। सिचैन बोलते हैं कि मुझे भी तो अपने अंकल आंटी को संभालना पड़ेगा, देखो वो भी कितने ड्रंक हो चुके हैं। फिर ना वो दोनों अपने मॉम डैड के पास जाते हैं, मतलब कि सिचैन अपने अंकल आंटी के पास जाता है और जियांग चैंग अपने मॉम डैड के पास। जियांग चैंग को देखकर ना मैडम यू लैंचरन की तरफ उंगली उठाते हुए बोलती है कि ये देखो मेरी एक बेटा आ चुका है, मेरी एक और बेटा आ चुका है, अब ये तुम्हारे साथ कंपटीशन करेगा, अब ये ड्रिंक करेगा, हम लोग जीतेंगे, है ना चैंग बेटा। चैंग बोलता है कि मॉम आपने इतना ड्रिंक क्यों कर लिया है। लैंचरन बोलता है कि तुम्हारे मॉम ने हमारे फैमिली के साथ कंपटीशन करवाया कि कौन कितना ड्रिंक करता है, हम आज देखेंगे, और देखो हमने कितना ड्रिंक किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीता। ये सुनने के बाद सिचैन और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है ये दोनों हमको भी ड्रिंक करवाने वाले हैं। लैंचरन बोलता है कि सिचैन बेटा तुम्हें जीतना ही होगा, चलो शुरू हो जाओ। सिचैन बोलता है कि अंकल घर चलिए, टाइम हो चुका है घर जाने का। लैंचरन बोलता है कि ओह टाइम हो गया है घर जाने का। मैडम यू जियांग फेंगमियन, ये मत समझना कि हम दोनों डर कर भाग रहे हैं,
ये समझना कि टाइम हो चुका है, इसीलिए हम घर जा रहे हैं। सिचेन ने ज़बरदस्ती ही अपने अंकल आंटी को वहाँ से लेकर चला गया। वो चैंग को गुड नाइट बोलता है, बाय भी बोलता है, चैंग भी बोलता है। चैंग अपने मॉम डैड को उठाता है और उठाने के बाद वो दोनों को बोलता है कि मॉम चलिए, अब कितने भारी हो, और फिर वो ऐसे ले जाने लगा। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे के सहारे लेकर लड़खड़ाते हुए एक दूसरे के साथ चल रहे थे, मतलब घर के अंदर। इधर सारे के सारे गेस्ट भी घर जा चुके थे। विंग और वांग जी अंदर आते ही ना गिर जाते हैं। वांग जी सोफे के ऊपर गिर जाता है और विंग उसके ऊपर गिर जाता है। फिर विंग अपनी आधी खुली आंखों से वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। वांग जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ ना, तुम भूल गए। और फिर विंग उसकी गालों पर अपनी फिंगर से टच करते हुए बोलता है कि तुम इतने सॉफ्ट क्यों हो, या तुम कोई कोई ब्रेड हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं एक इंसान हूँ। और फिर वो विंग को धक्का देता है। विंग उसके ऊपर से हटकर धड़ाम से नीचे गिर गया। विंग बोलता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। वांग जी बोलता है कि तुम बहुत भारी हो, और फिर वो उठ गया। फिर विंग हंसते हुए बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा भारी हूँ, इसीलिए तुम मेरे ऊपर आ जाओ। और फिर वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं भारी हूँ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम तो ब्रेड के जैसा हल्का हो, बिल्कुल हल्का, तुम बिल्कुल भारी नहीं हो। वांग जी बोलता है कि मैं बहुत भारी हूँ, लोहे के जितना भारी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हो। विंग बोलता है कि तुम भारी नहीं हो, देखो मैं तुम्हें कैसे उठाता हूँ। फिर विंग उड़ जाता है। उठने के बाद वो वांग जी को अपनी बाहों में उठा लेता है और बोलता है कि देखा मैंने तुम्हें कैसे उठा लिया, तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो जानू। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी फेस को पकड़ता है और बोलते कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, और तुम्हारे चिक्स पिंक हो गए हैं। और फिर विंग उसकी लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हुए बोलता है कि तुम मीठे नहीं हो, तुम तो बहुत स्वीट हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि स्वीट का मतलब मिठाई तो होता है ना। और फिर विंग उसे बोलता है कि हमारा रूम किधर है। और फिर वो लड़खड़ाते हुए उसे रूम की तरफ ले जा रहा था। वांग जी बोलती कि मुझे गिराना मत, अगर तुमने मुझे गिरा दिया ना तो मैं तुम्हारी कमर में लात मार दूंगा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं, मैं मेरी ओमेगा को बिल्कुल नहीं गिराऊंगा, मैं उसे अपनी कमरे तक खुद ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पास बहुत पावर है। फिर वो लड़खड़ाते हुए वांग जी को उसके रूम तक ले जाता है और फिर वो बोलता है कि देखा मैं तुम्हें कैसे ऊपर ले आया, मैं हूँ ना पावरफुल, तुम्हारा अल्फ़ा बहुत शक्तिशाली है। वांग जी बोलते हैं कि हाँ, मेरा अल्फ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर विंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें दिखाओ मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर वो वांग जी को बेड पे पटक देता है और पटकने के बाद वो अपनी शर्ट को खोलने लगा। वांग जी बोलते हैं कि माय क्यूट हस्बैंड, माय नॉटी हस्बैंड, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और फिर वांग जी को देखते हुए विंग स्माइल करते हुए बोलते कि तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो अपने सारे के सारे कपड़े को उतार देते हैं, मतलब कि अपर बॉडी को। उसकी अपर बॉडी अब शो कर रही थी वांग जी के सामने। वांग जी बोलता कि ही तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। और ये बोलने के बाद वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए बोलते कि मेरा अल्फ़ा कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर विंग वांग जी के ऊपर आता है और फिर उसके दोनों हाथों को खोल देता है। उसकी फेस को देखते हुए बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना, अब मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, चलो अपने कपड़े उतारो और मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। विंग को ऐसे बोलते हुए देखकर वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। वो अपनी फेस को टेढ़ा करता है और बोलता है कि मैं दिखाऊं। और फिर तभी विंग बोलता है कि हाँ, मुझे देखना है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैंने दिखा दिया ना मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, तुमने मेरी बॉडी देखी है, अब मुझे देखना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते कि हाँ ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ। और ये बोलने के बाद वांग जी उड़ जाता है और अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। फिर दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।